जय हिंद। स्वागत है आपका इस टॉपिक सीरीज में। आज हम टॉपिक सीरीज में पढ़ने वाले हैं अवध की हिस्ट्री के बारे में। और हम यहाँ पे देखेंगे जितने भी नवाब है उस नवाब के बारे में हम थोड़े से डिटेल में देखेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अवध कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो अवध जो है वो लखनऊ में है अभी। और ये कहाँ पे है तो गंगा और यमुना के बीच में एक द्वार पड़ता है, फर्टाइल लैंड, वहाँ पे एग्जिस्ट करता है अवध। अवध के बारे में अगर हम देखें तो चारों तरफ से है क्या क्या। तो नॉर्थ में जो है वो नेपाल है, नॉर्थ वेस्ट में जो है वो रोहिलखंड है, और अवध के साउथ वेस्ट में जो है वो गंगा द्वार है, और ईस्ट में जो है वो पूर्वांचल है। तो ये कुछ अवध के चारों ओर जो भी पार्ट थे उस टाइम, वो इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे देखें। अब आगे देखते हैं कि ये नवाब कौन कौन थे। तो ये कुछ लिस्ट है नवाब के, इस चीज़ के बारे में हम एक एक करके हम देखेंगे कि कौन कौन सा नवाब जो है वो क्या क्या काम किया है, उसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस चीज़ के बारे में हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि शहादत अली। हम यहाँ पे देख रहे हैं सक्सेसर स्टेट के बारे में। और ये सक्सेसर स्टेट जो था, तीन के बारे में बताए थे। एक तो बंगाल बताए थे, और बंगाल जो है वो 1717 में मुर्शिद कुली खां के द्वारा ये बनाया गया था। इसके पहले वाले लेक्चर में हम वीडियो में बता चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो ये बंगाल का वीडियो जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। पूरा डिटेल में हम इस चीज़ के बारे में बताए हुए हैं। अभी पढ़ रहे हैं अवध के बारे में। और अवध जो है वो कब तो 1722 में इसको शहादत अली खां के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। और एक था 1724 में जो है वो हैदराबाद निजाम उल मुल्क द्वारा जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट वीडियो हम उस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। शहादत अली खां के समय में एक नादिर शाह इन्वेजन हुआ था, और ये नादिर शाह जो है वो इस पे इन्वेट करने के लिए आया था। इन्वेट किस पे किया था तो अवध पे इन्वेट किया था। उस टाइम के रूलर कौन थे तो शहादत अली खान। लेकिन शहादत अली खान जो है उस टाइम इसके पास जो है खुद का पैसा नहीं था ज़्यादा। और इसको लगा था, नादिर शाह जो है वो नादिर शाह को लगा था कि बहुत ज़्यादा धन यहाँ से लूट के लेके जाएंगे, लेकिन इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था नहीं। और शहादत अली खां जो है वो क्या कहा कि आप दिल्ली चले जाइए और दिल्ली में आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, और अगर नहीं मिलता है तो आप हमको क्या कर सकते हैं वो मार सकते हैं वापस आकर। इसके बाद क्या करता है, इसका बात मान लेता है, और नादिर शाह जो है वो चला जाता है कहाँ दिल्ली में। और ये दिल्ली से बहुत ज़्यादा धन जो है वो लूटता है। और ये जब लूटता है बहुत ज़्यादा धन, तो इसको बहुत ज़्यादा धन हो जाता है, जिसकी वजह से ये सोचता क्या है कि हम शहादत अली खां को थोड़ा सा धन वापस दे देंगे। इसके वजह से जो है नादिर शाह वापस जो है वो शहादत अली खां के पास में पहुंचता है। लेकिन शहादत खां को क्या लगता है कि ये हमको मारने आ रहा है क्योंकि इसको धन नहीं मिला है इसलिए। लेकिन ये जो है वो नादिर शाह तो पैसा देने के लिए वापस आया था, जिसके वजह से शहादत अली खां जो है वो खुद से ही सुसाइड कर लेता है, और क्या कर जाता है वहां पे मर जाता है। तो यहाँ पे नादिर शाह को क्या कहते हैं, नेपोलियन ऑफ ईरान एंड एशिया। यानी ईरान और एशिया का नेपोलियन किसको कहते हैं, नादिर शाह को कहते हैं। तो नादिर शाह जो है वो पैसा लौटाने आया था, लेकिन शहादत अली खान जो है वो सुसाइड कर लेता है। और इसमें हम कहे कि फाउंडर कौन है अवध का तो शहादत अली खान। इसके हम दो दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे वाजिर वजीर ममलिक के नाम से जानते हैं, या असफ जहाँ। इसका दूसरा नाम एक और है, बुरहान उल मुल्क के नाम से भी हम इसको जानते हैं। सैयद ब्रदर्स की जब मृत्यु हुई तो किसके द्वारा हुआ था, निजाम उल मुल्क द्वारा इसको ये मारा गया था। लेकिन सैयद ब्रदर्स को मारने में इस शहादत अली खां का भी उतना ही हाथ था जितना निजाम उल मुल्क का था। तो सैयद ब्रदर्स के हत्या में इसका भी इसका हाथ जो है वो शामिल था। इसके बाद दूसरा है कि सफदार जंग, और एक है सुजाउद्दौला। दोनों में जो होता है वो युद्ध होता है, लड़ाई होता है सक्सेसर सक्सेशन का, जिसमें सुजाउद्दौला जो है वो जीतता है। सफदार जंग के बारे में हम देखें तो कुछ ये किसके साथ में, बंगास पठान के मिलिट्री के साथ साथ में इसका बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट था। और जिस टाइम ये रूल कर रहा था उस टाइम जो है वो मराठा, राजपूत और सिख के साथ में इसका अच्छा संबंध था। ये अच्छी तरीके से जो है वो अपना रूल कर रहा था। लेकिन सफदार जंग और सुजाउद्दौला में जब ये युद्ध हुआ था तो जीता कौन था, तो ये सुजाउद्दौला जो है वो जीतता है। तो सुजाउद्दौला के बारे में दो चीज़ें ध्यान में रखना है। एक थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ
पानीपत, और दूसरा जो है वो बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। ये दो इम्पोर्टेंट युद्ध था जिसमें जो है ये पार्टिसिपेट किया था। अगर हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत देखें तो इस टाइम जो था वो अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली के साथ में मिलकर जो है ये लड़ाई लड़ता है और ये जीत भी जाता है। दूसरा था बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर जो है वो किसके साथ में, तो मीर कासिम, मीर कासिम, और दूसरा था शाह आलम, शाह आलम। ये मीर कासिम बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब, और ये शाह आलम जो द्वितीय था ये कहाँ का था, तो मुगल एम्परर था, मुगल एम्परर। और ये जो था वो शुजा-उद-दौला जो था वो अवध का था, कहाँ का था, अवध का था। ये तीनों मिलकर किसके किसके साथ में लड़ाई कर रहा था, तो ये इंग्लिश के साथ में लड़ाई कर रहा था। और इंग्लिश के साथ साथ इंग्लिश के तरफ से कौन था, तो हेक्टर मुनरो था, हेक्टर मुनरो। और जीतता कौन है, तो ये हेक्टर मुनरो जीतता है, यानी इंग्लिश जीतता है। और जीतने के बाद जो होता है ये मीर कासिम तो मारा जाता है यहाँ पे, और बच गया कौन, दो, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, और दूसरा है शाह आलम द्वितीय। और इसके साथ में क्या बनता है, तो ट्रीटी बनता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में। ये पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो दो ट्रीटी होता है, दो ट्रीटी में कौन कौन सा, तो दो ट्रीटी होता है। तो पहला ट्रीटी होता है किसके साथ में, तो शाह आलम द्वितीय के साथ, शाह आलम द्वितीय के साथ में पहला ट्रीटी होता है 1765 में। ये 12 अगस्त में होता है। और ये जो सेकेंड ट्रीटी है, सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद, ये होता है 1765 में, और ये 16 अगस्त को होता है। तो ये दो ट्रीटी याद रखना है। पहला जो ट्रीटी हुआ था वो शाह आलम द्वितीय के समय, और सेकेंड जो ट्रीटी हुआ था वो किसके साथ में हुआ था, तो अवध के जो नवाब थे शुजा-उद-दौला उसके साथ में हुआ था। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। ये दो युद्ध लड़ा था इसमें, एक तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली के साथ में युद्ध के साथ में लड़ा था, और दूसरा था मीर कासिम शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर जो है वो इंग्लिश के साथ में ये युद्ध लड़ा था, लेकिन इंग्लिश वाला हार गया था, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाला जो है वो जीत गया था। इसके बाद दूसरा जो रूलर आता है वो है असफ उदौला। असफ उदौला क्या काम करता है कि ये जो अपना पहला कैपिटल जो था फैजाबाद, वो फैजाबाद से क्या करता है, लखनऊ अपना कैपिटल शिफ्ट कर लेता है 1775 में। तो पूछा जाए कि कैपिटल जो है वो लखनऊ किसने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था, तो असफ उदौला। और असफ उदौला के बारे में एक और चीज़ें ध्यान रखना है कि ये रूमी दरवाज़ा जो है इसी ने बनवाया था, या बड़ा इमाम बाड़ा जो है बनाया था। तो एक सवाल पूछता है कि बड़ा इमाम बाड़ा या रूमी दरवाज़ा जो है वो किसने बनाया था, तो असफ उदौला के द्वारा इसको बनाया गया था। तो ये बातें ध्यान में रखना है। असफ उदौला जो है वो एक तो पहला फैजाबाद से लखनऊ जो है वो 1775 में ये अपना कैपिटल क्या करता है, शिफ्ट करता है, और दूसरा जो है वो ये रूमी दरवाजा और बड़ा इमाम बाड़ा जो है वो बनाता है। इसके बाद जो है आता है शहादत अली खान, ये टू है, शहादत अली खान का है, टू है। वो था शहादत अली, शहादत खान था पहला जो फाउंडर है, ये शहादत अली खान है। ये इसके द्वारा याद रखना है सिर्फ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसको राज अभिषेक करवाया था, यानी कि राजा बनाया गया। इसके बाद दूसरा आता है गाजी उद्दीन हैदर अली। गाजी उद्दीन हैदर अली के बारे में सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो बादशाह का टाइटल जो है वो लॉर्ड हास्टिंग के द्वारा इसको दिया गया। पूछा जाए कि गाजी उद्दीन हैदर अली को बादशाह का टाइटल किसने दिया था, तो लॉर्ड हास्टिंग के द्वारा इसको दिया गया था। और इसी के समय में जो है वसीका सिस्टम में भी लॉन्च किया गया था। वसीका सिस्टम जनरली है क्या, तो जो बड़ा इमाम बाड़ा बनाया गया था या रूमी दरवाजा बनाया गया था, इसको देखभाल करने के लिए जो है वो फंड, एक फंड जो है वो अलग तरीके से रखा गया था, जिसमें देखभाल में जितना भी खर्च उर्च आएगा वो सब के सब वासिका सिस्टम से जो है वो कलेक्ट करके क्या किया जाएगा, उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा और उसका देखभाल किया जाएगा। इसके बाद आता है दूसरा, नेक्स्ट रूलर जो है वो नासिर उद्दीन। नासिर उद्दीन के बारे में अगर ध्यान में रखें तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है वो सेटअप किया गया था लखनऊ। तो लखनऊ में
एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी सेटअप किसके द्वारा किया गया था? नासिर उद्दीन के द्वारा किया गया था। और इसी के जो कोर्ट के जो मेंबर्स थे, इसको जहर देकर यानी पॉइजन देकर जो है इसको मार दिया गया था। किसको? नासिर उद्दीन को। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आता है मोहम्मद अली शाह। मोहम्मद अली शाह जो है वो छोटा इमाम बाड़ा बनवाया था। बड़ा इमाम बाड़ा किसने बनाया था? बड़ा इमाम बाड़ा, ये दोनों के दोनों लखनऊ में ही है। ये असफ उद्दौला द्वारा बनाया गया था, असफ उद्दौला द्वारा बनाया गया था। और इसी को देखभाल करने के लिए कौन सा सिस्टम चलाया गया था? तो वसीका सिस्टम चलाया गया था, वसीका सिस्टम चलाया गया था। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट रूलर है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो है वो लास्ट नवाब है अवध। अवध का लास्ट नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह। और वाजिद अली शाह जिस टाइम रूलर थे उस टाइम अवध को जो है वो एनेक्स कर लिया गया था, कब्जे में कर लिया था। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। कब? 1856। और चार्जेस क्या लगाया था? तो मिस गवर्नमेंट का, यानी कि अच्छे तरीके से ये गवर्नमेंट अपना नहीं चला रहा है, मिस गवर्नमेंट चला रहा है, मतलब अच्छे तरीके से ये अपना गवर्नमेंट नहीं चला रहा है, जिसकी वजह से क्या किया कि डलहौजी जो है वो अवध को कब्जा कर लिया। और इसी के वजह से जो है अवध को कब्जा कर लिया और इसको क्या कर दिया? जेल में बंद कर दिया। इसकी जो पत्नी थी बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह की पत्नी थी। और यही 1857 का जब फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, इसमें लखनऊ से लीडर के तौर पे जो है वो ये काम करती है। और जब ये नहीं जीत पाती है तो ये 1857 में जो है 1859 जो है ये कहाँ पे चली जाती है? नेपाल में चली जाती है और यहीं पे जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ से जो है अवध किसके कब्जे में आ गया? तो इंग्लिश के कब्जे में आ गया। और इसके बाद जो शासक करेगा तो कौन है? इंग्लिश ही करेगा, ब्रिटिशर। तो ब्रिटिशर्स जो है वो अवध पे इसका कब्जा हो जाता है और पूरी तरह से किसका राज हो जाएगा? तो इंग्लिश का हो जाएगा। यहाँ तक में पूरे जितने भी अवध के जो नवाब थे इसके बारे में हम एक एक करके हम देखे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस किए हैं। आई होप कि इतना तक में चीज़ें समझ में आया होगा। अगर कोई भी अगर डाउट रह जाता है फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं, या कोई सुझाव हो वो भी आप सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।